नौजवान जो आजकल के हैं जो कहते हैं कि मुल्क का फ्यूचर है, वो इनके साथ क्या क्या हरकतें कर देते हैं कि जो 700 रुपये उन्होंने कमाना है, उल्टा इनका 2-2, 3-3 हज़ार का नुकसान करके यहाँ पे चले जाते हैं। 3-4 लड़के होते हैं, वो ध्यान लगाते हैं एक दूसरे को, और कुछ लोग होते हैं वो चीज़ें छुपा के लगा के वो निकल जाते हैं। कि जब हमारी वाइफ हमें उठा के बैठाती है, वो बाद में ये कहती है कि मेरी तो टांगें बहुत दर्द कर रही हैं। मैं जा रहा था घर की तरफ, वापस जा रहा था, शाम का टाइम था, और एक लड़का पीछे से आए हैं। उन्होंने एक ऐनक खींचने की वजह से मेरा पूरा फ्रेम तोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनहीफ ज़हीर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं सड़क के ऊपर मौजूद हूं। इस सड़क से अभी मैं गुजर रहा था कि मुझे रास्ते में एक स्टॉल नज़र आता है और इस स्टॉल के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं एनके हैं, पर्स हैं, बाकी चीज़ें मौजूद हैं। तो वहीं पर मुझे एक ये बोर्ड लिखा हुआ नज़र आता है। बोर्ड के ऊपर लिखा है मजूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागें। मैंने इनसे पूछा कि आपने ये क्यों लगाया हुआ है, इंसान कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं लगा लेता। मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी मौजूद है और यहाँ बिल्कुल एक राउंड अबाउट है। लोग यहाँ से गुजरते हैं, लड़के आते हैं, आकर इनसे चीज़ लेते हैं और चीज़ लेकर पैसे दिए बगैर यहाँ से निकल जाते हैं। ये मजदूर हैं, उनके पीछे नहीं जा सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, बेचारे यहाँ बैठे रहते हैं, डेली का नुकसान करते हैं। जिसके बाद तंग आकर इन्होंने ये बोर्ड लगाया कि मैं मजदूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागें। लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर आते हैं, सामान उठाते हैं, लड़के यहाँ से निकलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, यहाँ से ग्लासेस पहन के चेक करने के लिए लेते हैं, बाइक की किक मारते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और ये मजदूर बेचारे यहीं पे बैठे दिल पे पत्थर रख कर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये उनके पीछे भाग कर उनको पकड़ नहीं सकते। इनसे बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पर ये फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या मसला मसाइल है? यहाँ पर पास यूनिवर्सिटी हैं, लड़के निकलते हैं, तो ये आए दिन का आपका ये तरीका है बच्चों का कि यहाँ आते हैं, चीज़ें आपसे लेते हैं और पैसे दिए बगैर निकल जाते हैं? ये सर, ये समझ लें कि कोई दिन ऐसा मत गुजरता है, कोई एक दिन ऐसा कोई ना कोई शख्स आए रहता है ऐसा कि कोई ना कोई लड़के आते हैं, कोई वैसे ही चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं। कुछ होते हैं कि कुछ पहन के चीज़ चेक करने के तरीके से वो निकल जाते हैं। कोई ध्यान लगा लेते हैं, 3-4 लड़के होते हैं वो ध्यान लगाते हैं एक दूसरे को, और कुछ लोग होते हैं वो चीज़ें छुपा के लगा के वो निकल जाते हैं। अच्छा, तो कितने आप कमाते कितना पैसा है? अगर आपका पूरा दिन आप यहाँ पे काम करते हैं तो कितने पैसे कमा लेते हैं? सर जी, ये देखें कि आजकल यही हिसाब है कि 2-3 हज़ार रुपया सेल होती है, उसमें से तकरीबन 700-800 बच जाता है। और 700-800 बच जाता है। और अगर जब ये लड़के यहाँ पर आते हैं, लोग गुजरते हैं, गुजर के चीज़ें ले जाते हैं यहाँ से, तो वो 700-800 तो पूरा हो जाता होगा। हाँ जी, बिल्कुल सर, ऐसी बात है कि दुख बहुत होता है कि यार इतनी हमें आमदनी नहीं होती जितनी ये नुकसान हो जाता है। लेकिन फिर क्या करें, बच्चों की रोज़ी कमानी है, तो इधर खड़े होकर ज़ाहिर है फिर रोज़ी कमानी भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते हम। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं सर, 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, एक बेटी छोटी है। वो बचपन से माजूर है? जी सर, हम 3 भाई हैं, तीनों ही बचपन से माजूर हैं सर। यहाँ पर आना, यहाँ पर आकर बैठना, काम करना, और उसके बावजूद ऐसे चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, कितना मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना? और क्या क्या मुश्किलात आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं? सर जी, और यही है कि सबसे पहले तो घर से हमने जब निकलना होता है उस वक्त भी दिल में दुख भी होता है, परेशानी भी होती है कि जब हमारी वाइफ हमें उठा के बैठाती है, वो बाद में ये कहती है कि मेरी तो टांगें बहुत दर्द कर रही हैं, तो बहुत दिल में दुख होता है कि काश हम सही चल सकते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। वो घर में अगर कोई चीज़ वगैरह उतरी हो वो भी लगा के देती हैं, वाशरूम में वो ही बिठाती हैं, और बाद में बाइक पे इधर बिठा के वो फिर हमें घर से मतलब रवाना करती हैं कि जाएँ रोज़ी कमा के लाएँ। और जब इधर रोज़ी कमाने के लिए आते हैं, इधर भी बहुत मुश्किल होती हैं कि जो लोग तंग करते हैं उनकी वजह से भी कुछ LDA वाले आते हैं, वो भी परेशान करते हैं कि भाई आपने इधर नहीं खड़ा होना यार, आप इधर ना करो, ऐसे करो, यहाँ पे हमारे अफसर आ रहे हैं, ये करना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वाल्टन वाले होते हैं, वो भी यही बात करते हैं कि भाई हमारा आज डिप्टी साहब आ रहे हैं, हमारे आज SP साहब आ रहे हैं, तो इधर नहीं खड़ा होना आपने, तुम्हारी मेहरबानी यहाँ पे से निकाल लो। कोई ऐसा वाक़या यहाँ पर आपके साथ हुआ हो जो आप बताना चाहें? जी सर, एक बार ऐसे हुआ कि मैं जा रहा था घर की तरफ, वापस जा रहा था, शाम का टाइम था, और एक लड़का पीछे से आए हैं। उन्होंने एक ऐनक खींचने की वजह मेरा पूरा फ्रेम तोड़ दिया। और यकीन माना कि ये 1250 रुपये का फ्रेम आता है, और एनकें भी ज़ाया गई, तकरीबन कम से कम मेरा 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। मतलब कि एनकें भी टूट गई सारी, पीछे से गाड़ियाँ जो गुजर रही थी वो टायर उनके ऊपर चढ़ गया, एनकों के ऊपर, ठीक है सर। और उस वक्त यकीन करो कि मुझे रोना आ गया था कि मैं सोच रहा था कि यार इससे बेहतर है कि हम सुसाइड कर लें, वो बेहतर है कि ये काम करने से बेहतर क्या फ़ायदा, फिर हम चोरियाँ करें, डकैतियाँ करें, कि चर्स बेचें, क्या करें हम, हमारा यही वसाइल है। और इसमें से ही हमने बच्चों को पालना है, सारा कुछ करना है, इसमें मकान का किराया देना है, रेंट देना, ये वो बत्ती का बिल देना है,
बहुत सी मुश्किलें होती हैं जो हमारे यही रोज़ी जो है ना, इसमें से ही हमने सब निकालना है। यही मसला आ रहा है कि हम ये सोचते हैं कि यार अगर कोई हमारे साथ ऐसे नुकसान करते हैं हमारे जो, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार कोई भी मजदूर शख्स है वो अगर अपनी मेहनत कर रहा है तो उनके साथ प्लीज़ ऐसा सलूक ना किया जाए, हो सके तो उनकी हेल्प की जाए। लेकिन हेल्प कौन करता है आजकल? आजकल यही कहते हैं कि यार जहाँ पे किसी का दाग लगता है वो लगा के चला जाए। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं। अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा तज्जिया निगार बन के बैठा होता है, हर बंदा मुकद्दस गाय बनकर बैठा होता है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है कि मालूम यह होता है कि इससे ज़्यादा शरीफ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। अब लेकिन हमारे माशरे की सूरत हाल ये है कि एक मजदूर की मजदूरी का फ़ायदा उठाते हुए नौजवान जो आजकल के हैं, जो कहते हैं कि मुल्क का फ्यूचर है, वो इनके साथ क्या क्या हरकतें कर देते हैं कि जो 700 रुपये उन्होंने कमाना है उल्टा इनका 2-2, 3-3 हज़ार का नुकसान करके यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये एक अलमिया है हमारे माशरे का। लोगों को सोचना चाहिए कि एक इंसान मजदूरी की हालत में किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, यहाँ खड़े होकर मेहनत कर रहा है, बजाय उसको सपोर्ट करने के उसका नुकसान किया जा रहा है।